नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी का स्वागत है। आशा है आपने अभी तक पुराने सभी अंकों को सुन लिया होगा या सुन रहे होंगे। आज आपके लिए जो कहानी चुनी गई है उसमें निम्न वर्गीय भारतीय स्त्री की जीवन भरी कर्मठता और सहनशीलता का पुट है। कहानी का शीर्षक है कुल्टा। कहानी कुल्टा को लिखने वाले लेखक का नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। भारती जी हिंदी साहित्य का जाना माना नाम है जो अपने पात्र के चरित्र को ऐसे रेखांकित करते हैं कि उसमें एकाकार हो जाते हैं और लेखक और चरित्र के बीच का अंतराल विलुप्त प्राय हो जाता है। आज हम उनकी कहानी कुल्टा का प्रथम अंक सुनने जा रहे हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। कहानी है मेरी पड़ोसिन की। पड़ोसिनें अच्छी भी होती हैं और बुरी भी, कर्कशा भी होती हैं और सीधी भी, लड़ाकू भी होती हैं और मिलनसार भी। लेकिन मैं तो कुछ इस किस्म का आदमी हूँ कि जिसे यही नहीं कि भले बुरे की तमीज नहीं होती, वरन यह कि भले और बुरे के बीच की अंतर रेखा का कोई महत्व ही ये नहीं समझ पाते। फला आदमी शराब पीता है इसलिए वह बुरा है, फला आदमी खद्दर पहनता है इसलिए अच्छा है, फला यह करता है इसलिए दुष्चरित्र है, फला वह करता है इसलिए सचरित्र है। इस तरह के बंधे बधाए फैसले कभी भी मेरा मन स्वीकार ही नहीं कर पाता। मेरे लिए फला व्यक्ति है, फलानी चीज है, फलानी बात है, बस इतना ही सच है। विशेषणों को समझने और महत्व देने की बुद्धि जैसे मुझे मिली ही नहीं। इसीलिए कभी कभी जब मुझसे कहा जाता है कि उससे दूर रहो, यह बात अच्छी नहीं, तो मैं इसकी अहमियत नहीं समझ पाता। इसी अच्छे और बुरे की बात को लेकर अक्सर मुझ में और भैया में तनातनी रहती है। भले और बुरे की पहचान की उन्हें कुछ ऐसी ईश्वर दत्त प्रतिभा है कि वह उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं। किसी का चेहरा देखकर बता दे कि उस आदमी में कितने महान दुर्गुण भरे हुए हैं। यह बात नहीं कि दुनिया को देखने, समझने और अभ्यास करने से उनमें यह अद्भुत शक्ति आई है। यह तो ईश्वरीय देन है, वरना इस विश्लेषण में मैं जड़मती इतने अभ्यास के बाद सुजान बन ही गया होता। अब इन्हीं नंदराम घड़ीसाज को ले लीजिए। इन्हें मेरे पड़ोस में आए सिर्फ 3 ही महीने हुए, लेकिन भैया ने पहले ही दिन बता दिया था कि इनकी बीवी के रंग ढंग अच्छे नहीं हैं। यूं उसकी उम्र काफी थी, कम से कम 28-30 के करीब। गोद में एक 4 महीने का बच्चा था। देखने सुनने में बहुत मलिन और गंदी, नाम भी कोई अच्छा नहीं, सिर्फ लाली। लेकिन वाह रे भैया कि उनसे लाली की दुष्चरित्रता भी नहीं छिप सकी। भैया रोज उसके बारे में नई नई बातें बताते और मुझसे भैया से इसीलिए बहस हो गई। यूं तो मुझे इस तरह की बातों पर अक्सर यकीन नहीं होता, और फिर लाली जैसी औरत को कोई भला निगाह उठाकर देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन भैया का कहना है कि मैं औरतों को समझता ही नहीं। यूं कभी वह आग लेने, कभी लड़के की घुट्टी लेने और कभी तुलसी की पत्ती लेने मेरे यहाँ आती थी। मगर भैया के फैसले ने इतना डरा दिया था
कि कभी उसके सामने भी नहीं जाता था। मुझे ऐसी बातों पर जरा कम यकीन होता था, मगर मेरे यकीन करने न करने से क्या, जब सभी जानते हैं कि मुझे भले बुरे की तमीज़ नहीं। लेकिन एक घटना ऐसी हुई कि मेरा ध्यान उसकी ओर बुरी तरह खिंच गया। उस दिन इतवार था और मैं दालान में बैठा साइकिल साफ कर रहा था। भैया, आपके पास कोई डाक का लिफाफा होगा? मैंने सिर उठाकर देखा तो लाली। मेरी तो जुबान तालू में चिपक गई। नहीं, मैंने किसी तरह कहा, मगर सच बताऊं आपसे, अगर भैया का डर ना होता तो उससे कुछ बातें करना चाहता था। टिकट है? उसने फिर पूछा। नहीं, लेकिन सुनिए। सहसा मैंने देखा दरवाजे पर भैया, और बड़ी सफाई से स्वर बदलकर मैं बोला, क्या मैं कोई डाकखाना खोले हूं क्या? जी नहीं भैया जी। उसके स्वर में बेहद दीनता थी। आज इतवार है, एक जरूरी खत लिखना था। सोचा शायद आपके पास हो, आप नाराज ना हो। और जैसे लगा वह अभी रो पड़ेगी। उसके बाद वह मुड़ी और चली गई। अब भैया आए और उन्होंने बड़ी विश्लेषणात्मक निगाह से मुझे सर से पैर तक देखा और बोले, क्या कह रही थी? लिफाफा टिकट मांग रही थी। भैया बहुत गंभीर थे। तो यह ढंग निकाला है, कमीनी बज्जात। नहीं भैया, मगर मगर उसने और कोई बात नहीं की। मैंने उसे डांट दिया तो बेचारी रुआंसी हो गई। बेचारी रुआंसी हो गई। बेचारी पर खास जोर देते हुए भैया ने कहा, तुम अभी इन लोगों के ढंग नहीं जानते। पूरी कुलटा है वह। क्यों किसी पर तोहमत लगाते हो? तोहमत? जानते हो, विधवा है यह, दूसरा ब्याह किया है। मैंने पहले ही दिन कह दिया था। लेकिन इतने से ही दुश्चरित्र कैसे हो गई? क्यों, एक आदमी मर गया तो चैन नहीं पड़ा? अरे मैं कहता हूं, कौन जाने इसने पहले आदमी को जहर न दे दिया हो। 100 बार ऐसी खबरें अखबार में निकलती हैं। आज हम उल्टा कहानी को यही विराम देते हैं। शेष कहानी हम अगले अंकों में सुनेंगे। अभी तक की सुनी गई कहानी आपको कैसी लगी, हमें अवश्य बताएं। बेहतर प्रस्तुतिकरण हेतु अपने विचार एवं सुझाव भी हमें देते रहें। पसंद आने पर लाइक करें, समान रुचि वाले मित्रों को शेयर करें। हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। आज के लिए विदा। धन्यवाद।